लेकिन अब जम्मू कश्मीर से आपको लद्दाख लिए चलते हैं, जहां पर परेशानियां बढ़ रही हैं इंतजामिया की। आने वाले दिनों के अंदर एक नहीं कई चैलेंजेस सरकार के सामने हो सकते हैं। नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ रही है और नाराजगी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लद्दाख के अंदर कल एक और अहम बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, जिसमें बड़ी बातें सरकार के सामने रखी गई हैं और लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने, इसे आईन के छठे शेड्यूल में शामिल करने और बाकी दो और मुतालबात हैं वो सामने रखे गए। एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए ने लेह के अंदर मुश्तरका मीटिंग करके एक कोर कमेटी भी तश्कील दी है। इसमें नौजवान भी शामिल किए गए हैं। दोनों तंजीमों ने ये वाजे कर दिया है कि मरकज उनके मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखा रहा है। ऐसे में उन्हें अपनी जमीन, रोजगार और शनाख्त बचाने के लिए तहरीक की तरफ जाना पड़ेगा। और एपेक्स बॉडी के सदर थॉप्सन छेवांग ने भी ये कह दिया है कि लद्दाख को यूटी की ज़ेर इंतजाम इलाका बनाए 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक मुकम्मल रियासत का दर्जा देने, लद्दाख को छठा शेड्यूल और अलग नशिस्तों का जो लोकसभा और राज्यसभा सीटों का अलग से मुतालबा किया जा रहा है, ना उस पर कोई गौर खौज हुआ। और कोर कमेटी बनाने का ये मकसद है कि 2023-24 में प्लान क्या होगा, एजुटेशंस किए जाएंगे, सियासी तौर आप काफी हलचल देखेंगे, वो सारा प्लान जो है तरतीब देना है। उस प्लान के हिसाब से लद्दाख के अंदर काम होगा और इस पर सरकार पर नाराजगी काफी ज्यादा है। ये सिर्फ सियासी जमातों की बात नहीं है, बल्कि जो तलबा तंजीमें हैं वो भी 29 तारीख से बंद का ऐलान करने जा रही हैं और वक्फे से बंद होगा, जिसके जिन तलबा तंजीमों ने ये आगे का प्लान तरतीब दिया उनकी हिमायत में सियासी और मजहबी तंजीमें भी आगे आ रही हैं, क्योंकि ये आवाम का मामला है लद्दाखियों के बकौल। और मुकम्मल रियासत का दर्जा, छठे शेड्यूल की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात हो, 6 शेड्यूल की जो बात की जा रही थी, अलग नशिस्तों की बात हो रही थी लोकसभा और राज्यसभा के लिए, और जो मकामी नौजवानों के लिए रोजगार या उनकी शनाख्त बचाने के लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होना चाहिए, वो सारी बातें कुछ वजारत दाखिला ने मान ली थी, कुछ पर अभी बात करना बाकी है। सरकार ने बहुत सारी चीजें वजाहत के साथ नुमाइंदों के सामने रखी भी हैं, लेकिन एक बार फिर से ये मांग जोर पकड़ने लगी है और सरकार को इंतबाह दिया गया है। बिल्कुल आसिफ, अगर हम बात करेंगे, कल एक बार फिर जो मीटिंग हुई है, तकरीबन 3 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही और मीटिंग के बाद ही ये मीटिंग के दौरान कहा गया है कि जो मरकजी सरकार के सामने हमने जो बात रखी उन पर अमल नहीं हुआ है। इस सिलसिले में उन्होंने अब एजुटेशनल जो है जो लद्दाख के अंदर वो शेड्यूल जारी कर दिया है। और इस सिलसिले में मजीद जो कल उन्होंने क्या कुछ कहा इस हवाले से पहले वो सुनते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। को लेकर उतना सीरियस नहीं है और कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा करने लगे कि अभी एपेक्स और केडीए भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने वाले हैं और हम इनको ठंडा करने वाले हैं। उन सबों को एक बार क्लियरली ये मैसेज देने के लिए और जवाब देने के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये क्लियर बात पहुंचाने के लिए कि केडीए और एपेक्स अपनी एजेंडे को लेकर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करने वाली है और कोई भी इसमें सुस्ती नहीं करने वाली है। बहुत ही एग्रेसिवली अपनी इस एजेंडे को, अपनी इस डिमांड को अचीव करने के लिए हमने स्ट्रेटेजी, प्लानिंग सब कुछ बना ली है और इन चीजों को फाइनल शेप देने के लिए आज कोर कमेटी बनी है, जिस कोर कमेटी का लद्दाख से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि आगे के प्लान कैसे बनेंगे, क्या किया गया है। कोर कमेटी में नौजवानों को भी इस बार जिम्मेदारियां दी गई हैं और अब उसी हिसाब से 2023-24 में